सबसे पहले बड़ी खबर सोनभद्र में मिट्टी का मकान गिरने से मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला विंडमगंज थाना क्षेत्र के फुलवार गांव का बताया जा रहा है, जहां पर व्यक्ति रोज की तरह अपने मकान में सोए हुए थे और तभी कच्चा मकान गिर गया, जिससे नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मकान गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उनके शव को बाहर निकाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और लखनऊ में बुधेश्वर मंदिर के पास लगे मेले में लगा झूला अचानक से फंस गया। झूले में मौजूद लोग करीब आधे घंटे तक फंसे रहे और लोग काफी दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद झूले की तकनीकी खराबी ठीक की गई और सभी लोगों को सेफली बाहर निकाला गया है। और देवरिया के आश्रम पद्धति विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से बीमार एक छात्र की मौत हो गई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुभाष चंद्र पर बताया जा रहा है कि देवरिया सलेमपुर सड़क को जाम कर दिया है। इस दौरान पुलिस और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। आज बीमार छात्रों को देखने के लिए प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। उन्हें भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ एक्शन की मांग की, जिसे लेकर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने मेडिकल कॉलेज में जाकर बीमार छात्रों से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल 4 अगस्त को स्कूल हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से करीब 80 स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत उनको अभी वो है इलाज की ज़रूरत है। बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छा इलाज हो रहा है और सभी परिवारजन भी संतुष्ट हैं और बच्चे भी अब बहुत प्रसन्नचित्त हैं। तो जो अच्छे होंगे उनको अब उनको घर के लिए वापस किया जाएगा और बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था है। कितनी बड़ी घटना की जिम्मेदार है उसकी जांच चल रही है। उस पर माननीय जिलाधिकारी ने कार्रवाई किया है, ठेकेदार पर भी कार्रवाई किया है, उनको FIR भी दर्ज करा दी गई है, ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है और भी जो भी जांच में जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और मऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। मामले में डीएम से शिकायत की गई है और तमसा नदी के किनारे जमीन पर कब्जा कर 3 मकान बना लिए गए थे, 3 मंजिला मकान बना लिए गए थे और कार्रवाई के से बचने के लिए वक्फ बोर्ड का ऑफिस खोल दिया गया। डीएम ने मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी। मामला तमसा नदी रोड पर बने बांध का बताया जा रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है तो वो व्यक्तिगत भवन है और वो ना तो मस्जिद है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो निजी घर है किसी का। तो अब मस्जिद के संबंध में तो यहाँ वहाँ के इमाम साहबान से भी बात की जाएगी कि क्या वो मस्जिद है और इस संबंध में अन्य व्यक्तियों से भी बात की जाएगी। अगर वो मस्जिद है और वहाँ पर कुछ है तो इस संबंध में इमाम साहबान से बात करके उसका निराकरण किया जाएगा। और सहारनपुर में पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद स्मैक की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है और तस्कर के पास मिली कार को सीज भी कर लिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर मुखबिर की सूचना पर नकुड़ पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी को मोहल्ला गांधीनगर कुरुक्षेत्र से अरेस्ट किया गया। तस्कर का एक साथी फरार है। जानकारी के मुताबिक तस्कर का पिता भी स्मैक मामले में जेल में बंद है। उसे मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली है और पुलिस की गाड़ी आता देख एक अभियुक्त गाड़ी से कूदकर फरार हो गया है। फरार अभियुक्त के बारे में जानकारी करने पर जब गिरफ्तार अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि उसका नाम सारिक है और सीटू जो घाटमपुर का रहने वाला है। ये दोनों आपस में मिलकर जो है हरियाणा राज्य में अवैध स्मैक बेचने जा रहे थे और जिसकी लगभग 100 ग्राम स्मैक था, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 2 से 2.5 लाख के बीच में है।
और बड़ी खबर, अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। अयोध्या जेल में बंद मोहित का सैंपल लिया जाएगा और पुलिस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस केस में अभी तक मोहित खान का मोबाइल नहीं मिल पाया है। पुलिस मोहित को रिमांड पर लेकर मोबाइल रिकवर करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या सीओ के मुताबिक सिर्फ मोहित खान ही नहीं, राजू का भी डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के कोर्ट में दाखिल की जाएगी। और आपको बताएं कि जेएमयू में रेपकांड की पीड़िता का गर्भपात कराया गया है। इस प्रक्रिया में भ्रूण का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। और अगली खबर भी अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी हुई ही है। आज एसडीएम, सीओ, राजस्व टीम और पुलिस की टीम जमीन की पैमाइश के लिए भदरसा प्राइमरी स्कूल पहुंची थी। पैमाइश के बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आरोप है कि नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद के समर्थकों ने स्कूल की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर मोहित खान के समर्थन में धमकी देने का आरोप है। कंप्लीट कर लीजिए, आपके हुआ नहीं। और खबर लखनऊ से, जहां पर गौतम पल्ली में महिला के आत्मदाह की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वकील सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के मोबाइल से मिली कॉल रिकॉर्ड से मामले का खुलासा हुआ। दरअसल 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच महिला और वकील से लगभग 57 बार मोबाइल पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान महिला को आत्मदाह के लिए वकील भड़का रहा था। रविवार को भी वकील ने महिला को लखनऊ भेजा था। वकील ने साजिश के तहत उन्नाव से ही महिला को पेट्रोल दिलाया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में पूर्वा उन्नाव के वकील सुनील कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि मामले में महिला के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें तमाम कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। जो गौतमपल्ली थाना पुलिस है, लखनऊ पुलिस टीम द्वारा इसमें जांच प्रारंभ करी गई। जांच के क्रम में अहम साक्ष्य हमें पीड़िता के मोबाइल फ़ोन से बरामद हुए हैं व अन्य साक्ष्य भी इसमें जोड़े गए हैं, जिसके आधार पर एक व्यक्ति जो हैं सुनील कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मूलतः उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें स्पष्ट रूप से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें वो आत्मदाह करने के लिए उकसा रहे हैं व अन्य कई धाराएं भी इसमें धाराओं में भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत हुआ है गौतमपल्ली थाना। नहीं, कल वाला काम करो, अभी देखो सब ठीक होता है। इनको समझ में आ जाएगा, एसओ सीओ को औकात में आ जाएंगे कि यार अब बुरा हुआ। देखते हैं सर, यही करेंगे आगे पहले जा करके। यही काम जहाँ किया नहीं समझो काम चालू। कहते हैं तुम कल FIR हम इनका बवाल करें, कल लाओ। और मुख्यमंत्री क्या ना जाए? नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ जाओ जाए। और ये FIR अब तो इसमें कुछ वो लोग जेल चले गए हैं तो फिर इसमें ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, सब इन्हीं लोगों के खिलाफ है। बड़ा मुश्किल काम, हमारी बात समझने, तुम कानून नहीं जानती हो क्या? उन्होंने जो 107-16 चलाया है 151 किया है जी, जिसके अंतर्गत उनको जेल भेज जी, समझ गए जी। तो अब इस मामले में वहाँ जाना बहुत जरूरी है। इसी समय पूरा कल थाना खाली हो जाएगा। जी जी सर, कल पूरा थाना खाली हो जाए। खाली ये बताओ जाए कि कल 151 में इनको जेल भेजा और हमको भेजने के मूड में थे और पुलिस वाले कह रहे थे इसको मिलने मत देना SDM से। जी जी जी, समझे जी सर। ये सब बात बताओ। और कह दो टार्चर ये कर रहे थे, तुम मुख्यमंत्री समझ गया मामला को। कल सुबह हम लोग आते हैं जी। तुम ऐसा करो, हमारे इंतजार करो, तुम सुबह निकलो पहले लखनऊ। हाँ, हम निकलते हैं, फिर उसके बाद जब हम आ जाए तब आप आइएगा। तो ऐसे वकीलों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में पत्नी की हत्या के आरोपी नशेड़ी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल नशेड़ी युवक ने विवाद के बाद पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नशेड़ी पति ने पत्नी को पहले बेरहमी से पीटा, कई जगह दांत से काटा और निर्मम हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट की पुष्टि हुई है। ये पूरा मामला मनटेसा थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के केस को दर्ज कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति को अरेस्ट कर लिया है। देखिए,
थाना मटसेना के अंतर्गत एक गांव है आकलपुर दामोदरपुर। वहां पर एक महिला की डेथ 5 तारीख को हो गई थी। इसमें महिला के भाई द्वारा 3 पति सहित 3 सगे भाइयों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पीएम के बाद इसमें मृत्यु का कारण हेड इंजरी आया था। जो भी इसमें साक्ष्य मिले हैं उन्हें विवेचना में समाहित किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और हरदोई में हाईवे पर खड़े डंपर में तेज रफ्तार कार टकरा गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग की बताई जा रही है और हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहीं हादसे के बाद से डंपर ड्राइवर फरार है। और हाथरस में रेलवे ट्रैक के किनारे लड़के की लाश मिली है। मामला मथुरा बरेली रेलवे ट्रैक का है। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें मौत के 3 साल बाद शब्द प्रकाश नाम के शख्स की शिनाख्त पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच अधिकारियों ने उस भूत का बयान भी दर्ज किया और चार्जशीट भी अदालत में दाखिल की। हैरानी की बात तो यह है कि भूत ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 19 दिसंबर 2023 को वकालतनामे पर भी साइन किए हैं। मामले की सूचना पर पहुंचे मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी कुशीनगर पुलिस की ओर से दाखिल याचिका देकर हैरत में पड़ गए। आखिर पुलिस ने 3 साल पहले मरे आदमी का बयान कैसे दर्ज किया? कोर्ट ने कुशीनगर एसपी से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। नए कानूनों में भी जो परिवर्तन किया है केंद्र सरकार ने, उसको तो जमीनी स्तर पे पुलिस विभाग को ही विवेचना करना है, प्राथमिकी दर्ज करना है, लेकिन अब उसमें कितना सुधार होगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोप पत्र दाखिल हुआ उसकी सत्यता नहीं पाई गई, अवैध पाया गया, झूठा पाया गया, इसलिए उन्होंने निरस्त करके विवेचक आदि के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर कोर्ट भी हैरान रह गई। दरअसल कुशीनगर के शब्द प्रकाश की मौत 2011 में हो गई थी, लेकिन 2014 में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई और इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। यह मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट हैरत में तब पड़ी कि आखिर एक भूत कैसे एफआईआर दर्ज करा सकती है और भूत का विवेचना में विवेचक द्वारा बयान कैसे दर्ज किया जा सकता है। इस मामले को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने बेहद गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने एसपी कुशीनगर से इस मामले में जानकारी मांगी है। दरअसल कोतवाली हाता में यह मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कराने वाला भूत है उसने वकालतनामे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में बार स्टेशन को भी कहा है कि अधिवक्ता विमल कुमार पांडे जिन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराए हैं उन्हें भी ताकीद करें कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा न हो। लेकिन यह पूरा मामला अपने आप में न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुरुषोत्तम सिंह व अन्य 4 की ओर से एक मामला दर्ज कराया गया था, एक अपील दाखिल की गई थी और इसमें आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। और सहारनपुर के सरसावा में 2 भाइयों में आपसी बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि भाई ने दूसरे भाई की बाइक स्कूटर शोरूम पर हमला बोल दिया। शोरूम में तोड़फोड़ की, 8 स्कूटी और 5 बाइकों को तोड़ा है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला सरसावा थाना क्षेत्र के बाबा बालकनाथ होंडा शोरूम का है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे डंडे से शोरूम में खड़ी बाइक और स्कूटर को तोड़ा गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और देखिए ये संपत्ति के विवाद में इस रंजिश को अंजाम दिया गया है।
थाना सरसावा पर कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि वादी ने बताया कि उनका पहले तो एक जगह पर बैठकर अपने भाई के साथ संपत्ति को लेकर बंटवारे को लेकर डिस्कशन चल रहा था और उन्हें जो है कुछ पैसे पूर्व में जो तय हुए थे वो उन्हें देने थे। इस बात से, पैसे के लेन देन की बात से नाराज होकर जो दूसरे भाई ने उनके साथ मारपीट करी और वहाँ से उस जगह से जाने के बाद जो उनके शोरूम पर जाकर बाइक के तोड़फोड़ भी की और उन्हें नुकसान पहुंचा। इस संबंध में जो वादी अखिल सैनी है, उनकी तहरीर पर थाना सरसावा पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।